सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माधवनों, बहुत हर्ष की बात है कि आप लोग सत्संग विचार सुन रहे हो और सत्संग विचार से मनुष्य को बड़ा लाभ होता है। आप कहेंगे क्या लाभ होता है? तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। कि मनुष्य का जो अपराध है वो सत्संग से वो अपराध समाप्त होते हैं और जीवन में खुशी आती है। तो सत्संग में व्यक्ति जो आता है उसको किस प्रकार से सुधार होता है? तो सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे लोहे का सुधार पारस से है, ऐसे मनुष्य का जो सुधार है वो सत्संग से है। इसलिए कहा ये सत्संग की गंगा है, इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा तुम एक दिन रोता। कौन बचाएगा जब छोड़कर संसार तू जाएगा? तो सत्संग रूपी गंगा में जो गोता लगाता है वो संसार से रोता हुआ नहीं जाता, वो संसार में से जाता है पर हंसता हुआ जाता। कबीर कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग में कि हम हंसे और जग रोए। तो अच्छे आदमी जब संसार से जाता है तो उसके लिए लोग पछताते हैं। अच्छे आदमी जाने से पछताते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, वो चला गया, धर्म का कार्य करता था, समाज का कल्याण करता था। शेख फरीद तपस्या में 12 साल रहा और जब तपस्या से 12 साल में उसने क्या पाया? तो सिद्धियां प्राप्त किया, क्योंकि तपस्या से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो जिस पेड़ के नीचे शेख फरीद तपस्या कर रहा था, उस पेड़ के ऊपर एक दिन शाम को जो है चिड़िया आ गई और जब चिड़िया शाम को पेड़ पर बैठती है तो आपस में बड़ी चर्चा करती है। चिड़िया आपस में बोलती है, पर शेख फरीद जो था एकांतवास में था और चिड़िया जब चहकने लगी तो उसको बड़ा डिस्टर्ब हुआ, मन अशांत हुआ, उसको क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो श्राप दे देता है कि चिड़िया तुमने हमारी तपस्या में विघ्न डाला है और तुम सभी जो है पेड़ से गिर करके मर जाओ। तो सारी चिड़िया पेड़ से नीचे गिर के मर गई। चारों तरफ चिड़िया पेड़ के चारों तरफ ऊपर से गिर के मर गई, श्राप दे दिया, क्योंकि उसको सिद्धियां प्राप्त थी। तो चिड़िया को देखा कि सब मर गई चिड़िया, इस पेड़ के ऊपर जितनी चिड़िया मर गई। उसके अंदर एक विचार आया कि हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं और ये प्रभु की बनाई हुई चिड़िया है और हमने इसको समाप्त कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप दे करके सब जो है मृत्यु प्राप्त हो गए। तो क्या परमात्मा हमसे खुश होगा? परमात्मा हमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीज बिगाड़ दिया, परमात्मा कैसे खुश हो? तो उसने अपने गलती को एहसास किया और उस गलती के समाप्त करने के लिए उसने आशीर्वाद दे दिया। चिड़ियाओं को सबको आशीर्वाद दे दिया, ये चिड़िया तुम सब जिंदी हो करके और उड़ करके विश्व में चले जाओ। तो सारी चिड़िया जो है जिंदी हो गई।
उड़ करके पेड़ में सब चिड़िया बैठ गई। तो उसके अंदर फिर विचार आता है कि हमें परमात्मा तो मिला नहीं, पर परमात्मा की शक्ति हमको मिली, क्योंकि परमात्मा क्या करता है, कहा व्यक्ति को जिंदा कर देता है। ईश्वर जो है मनुष्य को बचा लेता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहा ईश्वर के कृपा से जीव जो है जीता है, और ईश्वर की कृपा हट जाती तो जीव मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तो कह दिया ईश्वर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कि जिसको भगवान बचाएगा उसको कोई नहीं मार सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी हुए। जिसको ईश्वर बचाता है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो ईश्वर किसको बचाता है? भगवान किसको बचाता है? जो भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान बचाता है मौत से। परित्राणाम साधूनाम विनाश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा अवतार संसार में किस लिए होता है? मेरा अवतार होता है अपने भक्तों को बचाने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे। तो परमात्मा का अवतार संसार में जो होता है वो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतरित होता है संसार में और धर्म की स्थापना करता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण आए और कहा कि हम धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और हर युग में आते हैं। कोई ऐसा युग नहीं कि जिसमें नहीं आते। तो ईश्वर हर युग में आता है, पर जो धर्म से जुड़ जाता है उसकी रक्षा करता है ईश्वर, और जो धर्म से नहीं जुड़ता है उसका विनाश करता है। तो ईश्वर का कार्य है धर्म की स्थापना, और उस धर्म की स्थापना में जो सहयोग करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तो ईश्वर उससे प्रसन्न होता है, उससे खुश होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति करता है और भक्ति का प्रचार भी करता है वो प्राणी हमें जो है बहुत ही प्रिय है। लेकिन जो भक्ति भी कर रहा है और भक्ति का प्रचार भी करता है तो वो मुझे बहुत ही प्रिय है। लेकिन भगवान राम भी कहते हैं, भक्ति बंत अति नीचों प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असमम वाणी। जो भक्ति करता है वो मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जो भगवान के प्राणों से भी प्रिय होगा उसकी रक्षा तो अवश्य ही करेगा। तो शेख फरीद ने सोचा कि हमें तो भगवान नहीं मिला पर भगवान की शक्ति मिली है। अब काफी दिन हो गया मुझे तपस्या करते हुए, अब घर चलते हैं। तो घर के तरफ वो प्रस्थान करता है। तो रास्ते में किसी गांव के पास से वो जा रहा था। एक बूढ़ी माँ जो है अपने आंगन में, सर्दी का टाइम था, और आंगन में चूल्हा को जो है उठा के रसोई से आंगन में रख के वहाँ लकड़ी से रोटी बना दी थी। रोटी को देखकर बनाते हुए, लकड़ी में रोटी बन रही तो उसकी जो सुगंध है वो उसके तक आ गई है ना। सेकी हुई रोटी की सुगंध फैल जाती है हवा में, उसको मन ललचाता है खाने के लिए। वो बूढ़ी माँ से शेख फरीद कहता है कि मुझे रोटी खिला दो, मुझे बड़ी भूख सता रही है। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ, हम रोटी बनाने के बाद खिलाएंगे तुमको खाना। रोटी खिलाएंगे और तुम बैठ जाओ आराम से, रोटी बनाने के बाद खिलाएंगे। तो रोटी बनाएंगे तुमको खिलाएंगे। लेकिन तो उसने शेख फरीद कहा नहीं, मुझे पहले खिलाओ, मुझे
रोटी खाने की बड़ी इच्छा हो गई और इस इच्छा हम दबा नहीं रहे, प्रबल इच्छा हो गई खाने के लिए, है कि नहीं? इसलिए तो मुझे पहले रोटी खिलाओ, बाद में रोटी बनाना। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे बन की चिड़िया मत समझो कि तू शराब देगा हम मर जाएंगे, तुम्हारे शराब से हम मरने वाली नहीं है। हम बन की चिड़िया नहीं कि तुम्हारी शराब से हम मर जाएंगे। तो उसके अंदर जो क्रोध आया था वो समाप्त हो गया शेख फरीद के अंदर कि ये जंगल की बात कैसे जान गई, यहाँ घर में रोटी बना रही, बताओ। और ये जंगल की बात कैसे जान गई, समझ गई कि हम जंगल की चिड़िया नहीं, जो तू शराब देगा हम मर जाएंगे। तो उसने शराब दिया तो वो चिड़िया मर गई, है कि? और वो रोटी बना रही है गांव में, है कि नहीं? और उसने कहा कि नहीं, हमें ज़्यादा जोर भूख लग रही है, हमको पहले खिलाओ, बाद में रोटी बनाना। तो उसने कहा कि तू जंगल की चिड़िया नहीं है कि तू मुझे शराब से मार देगा, हमारी शराब से हम नहीं मर सकते। तो खामोश हो गया, है कि? क्योंकि शेर का सवा सर मिल जाए तो आदमी डाउन हो जाता है कि? तो खामोश हो गया। कहा भाई ये जंगल की बात कैसे जान गई, ये तो बहुत जानकार है, ये तो गांव में रह रही, रोटी बना रही है, पर ये तो बहुत जानकार है, क्यों जंगल की बात ये बता रही है, तो हमसे भी ज्यादा आगे है ये अध्यात्म में, धर्म में। तो चुप खामोश होकर बैठ गया शेख फरीद। इतने में आगे से कोई सब यात्रा जा रही थी, उस बूढ़ी के मकान से आगे जो रास्ता था उसमें सब यात्रा जा रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो उसने, बूढ़ी माँ ने अपने बेटी को बुलाया। उसकी एक बेटी थी, सबसे छोटी बेटी जो थी वो 7 वर्ष की थी। उस बेटी को बुलाया बूढ़ी माँ, वो रोटी बना रही थी कि मैया इधर आओ। बोला हाँ क्या है, क्या बात है? बोला देखना ये मर के कहाँ गया, ये जो व्यक्ति का जब सब यात्रा निकल रहा है, ये व्यक्ति मर गया, ये मर के कहाँ गया, इस बात को बताओ मुझे, आके देखाओ ये मर के कहाँ गया, ये बात को जानकारी करो और तुम मुझे बताओ कि ये मर करके कहाँ गया। तो वो बेटी जो थी बूढ़ी की, 7 वर्ष की थी, वो सब यात्रा में शामिल हो गया और शामिल होकर के सब यात्रा आगे पीछे लोग जा रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। ये आदमी बहुत भला था, ये समाज के लिए बहुत काम करता था, धर्म का बहुत काम करता था, है कि नहीं? तो सब लोग उसकी यही बड़ाई करते जा रहे थे, पीछे चलने वाले, सब यात्रा के पीछे चलने वाले उस व्यक्ति की महिमा ही सुना रहे थे कि बड़ा अच्छा भला आदमी था, देवता आदमी था, है कि नहीं? समाज का काम कल्याण करता था, धर्म का कार्य भी करता था। वो लौट के आ जाती है, बूढ़ी माँ की जो बेटी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कहाँ मर करके कहाँ गया? बोला जन्नत गया, जन्नत गया। शेख फरीद इतना 12 वर्ष तक तपस्या किया था, पर उसको नहीं मालूम कि ये मर के कहाँ गया। तो उसके दिमाग और ठंडा हो गई, छोटी लड़की बता रही जन्नत गया। इतने में उस बूढ़ी माँ की रोटी जो बना रही थी, वो रोटी बन चुकी। तो रोटी बन चुकी तो उसने, बूढ़ी माँ ने कहा कि भाई अब तुम हाथ पैर धो लो और रोटी खा लो, खिला देंगे। रोटी बना लिया हमने, अपने खिलाते हैं, तुम हाथ पैर धो लो रोटी खाने के लिए। उसने कहा हमने बहुत दिन तक नहीं खाया, आज नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पहले वो बताओ कि तुम बन की बात कैसे जान गई, ये मुझे बताओ, ये मेरे जानकारी होनी चाहिए कि जंगल में तुमने जंगल की बात कैसे जाना। तो उसने, बूढ़ी माँ ने कहा कि हम उस समय शाम के वक़्त था, क्योंकि शाम के वक़्त में चिड़ियाँ आती है पेड़ में, आ जाती जिस पेड़ में,
अपने घोंसले जहाँ होता है वहाँ हो जाती है, पर वहाँ नहीं पहुँच पाती है। आंधी आ गया है, बारिश आ गया तो वहाँ नहीं पहुँच पाती है, और सूरज छिप जाता है तो अंधेरा में कहीं नहीं जा सकती वो। तो जहाँ आंधी आ गया या बारिश होने लग गई तो अपने जिससे घोंसला जिस पेड़ में है वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो जो भी पेड़ मिल गया सामने तो उसका जो है जो सामने पेड़ है उसी में बैठ जाती है अपनी बारिश से बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए। तो इसलिए जिस समय चिड़िया तुम्हारे पेड़ में आके बैठ गई, उसमें थोड़ी बारिश हो रही थी, और तुम्हारे जिस पेड़ के नीचे तो तपस्या कर रहा था उसी पेड़ में वो शरण ले लिया बारिश से बचने के लिए। और जब वो पेड़ में आई चिड़िया तो चहकने लगी, आपस में बात करने लगी, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने श्राप दे दिया था। वो चिड़िया मर गई। थोड़ी देर में तुम्हारे अंदर अच्छा विचार आ गया कि भगवान की बनाई हुई चीज हमने मिटा दिया, भगवान हमसे खुश नहीं होगा, पछतावा हुआ, तुमने आशीर्वाद दे दिया। ये चिड़िया तुम सब जिंदी होकर के पेड़ में बैठ जाओ। वो चिड़िया सब जिंदी हो। उस समय हम ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे। तो ध्यान में ईश्वर का ध्यान करने से पूरा ब्रह्मांड दिखता है, और दुनिया में क्या हो रहा है वो सब जानकारी मिल जाती है। तो ऋषियों ने भविष्य की वाणी किया, कैसे किया? ध्यान से किया, क्योंकि त्रिकालदर्शी जो संत हुए वो ध्यान में संसार में क्या होने वाला है कि जैसे सूरदास ने भविष्यवाणी किया, अरे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिस महाकाल फिरे, महाकाल जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे, कालवाल से वो बचेगा जो हंस प्रभु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की लीला तारे नहीं। तो भविष्यवाणी पहले कर गए सूरदास। जो 2020 में जो कुछ हुआ वो सूरदास जब थे संसार में तो उनकी वाणी जो है वो बोले थे कि आगे सम्मत 2000 के ऊपर क्या होगा, लेकिन महामारी होगा, कोरोना का महामारी आ गया, बहुत लोग मरे, हर देश में लोग मरे, पर उस काल बाल से कौन बचेगा? काल से कौन बचता है? तो कहा काल से वो बचता है जो हंस प्रभु का ध्यान करता है। हंस प्रभु, वो हंस प्रभु क्या है? तो जो हंस प्रभु है वो प्राण को चलाता है। सबके प्राण को कौन चलाता है? तो प्राणों को चलाने वाला है वो हंस प्रभु है, क्योंकि प्राणों में कौन बसा हुआ है? हंस बसा हुआ है। सबके प्राणों में कौन बसता है? हंस बसता है। और जो हंस प्राणों में है और प्राणों को चलाता है तो उसका जो ध्यान करता है कि तो उस कालवाल से वो बच जाता है, लेकिन कालवाल से वो बचेगा जो हंस प्रभु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की लीला टारे नहीं तरे। तो जो हंस का ध्यान धरेगा वो काल उसको नहीं पकड़ सकता है कि मौत तो सबकी होती है, पर शरीर की मौत होती है कि नहीं? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, पर आत्मा निकल के कहाँ जाती है? शरीर से निकल के आत्मा कहाँ जाती है? तो बाबा नानक कहते हैं कि आदमी मकान की चिंता में मरता है तो घूसवनी में चला जाता है, चूहा बन जाता है। क्योंकि मनुष्य मकान बनाया, मकान छूट रहा है तो मकान की चिंता आ जाता है, तब वो घूस योनि में जाता है। क्योंकि जो घूस है वो चूहा है। चूहा जो है घर में भी मकान बनाता है, घर से बाहर भी बना लेगा। वो मकान बनाने का बड़ा इंजीनियर है। आपके घर के अंदर भी घर बना लेगा वो अपना, और घर से बाहर खेत में जाएगा तो वहां भी बना लेता है वो। तो मकान बनाने का उसमें खूबी है कि टेक्निक है कि? तो जो मकान की चिंता में मरता है
मनुष्य वो घूस योनि में जाता है। ये बाबा नानक का अनुभव है। वो भविष्य को ऐसा बताया। कोई व्यक्ति जो है धन की चिंता में मरता है, धन बहुत है वो मर रहा है, धन तो बहुत हो है उसके पास रखा पर इस्तेमाल नहीं किया। वो जो चीज इस्तेमाल नहीं करता है तो आदमी उसकी चिंता करता है कि हमने उसको जमा करके रख दिया, इस्तेमाल नहीं किया, हम पड़ा है कि तो उसकी चिंता आ जाती है आदमी को कि वो धन जो हमने रखा है अब पता नहीं कौन उसको इस्तेमाल करेगा, हम नहीं कर पाए, है ना। जैसे हमारे कहीं दुकान में कोई सामान छूट जाता है तो हमको उसकी बड़ी चिंता सताती है। ऐसी धन छूटता है वो मरते समय तो छूटेगा ही, तो उसको भी धन की चिंता हो जाती है और धन की चिंता में मरता है वो सर्प योनि में चले जाता है। नानक जी कहते हैं धन चिंता में जो मरे सर्प योनि बंधन, वो सर्प योनि में उसको मनी मिल जाता। धन मिला पर सर्प योनि में मिला। तो धन से धर्म होना चाहिए पर सर्प योनि में धन से धर्म नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में धन है तो उससे धर्म हो जाएगा। लेकिन आप देखते हो कहीं गंगा नदी किनारे जो है किनारे कोई घाट बना देता है, कोई धर्मशाला बना देता है, तो धर्म के लिए तो बनाता है। पर सर्प क्या बनाएगा धर्मशाला? सर्प योनि में उसको धन मिल गया। मनुष्य शरीर में धन था तो धर्म कर सकता था पर किया नहीं। अब सर्प योनि में उसको धन मिला, अब क्या करेगा वो? सर्प योनि में धन क्या करता है? तो उस धन से वो पाप कमाता है। पाप कैसे कमाता है कि सूरज छिपता है तो अंधेरा हो जाता है, तो अपने मुंह से वो मणि को बाहर कर देता है। उस मणि के उजाले में पतंग आते हैं, क्योंकि पतंग होता है वो रोशनी से आशिक होता है, प्रकाश से आशिक होता है। जो पतंग होता है वो रोशनी पर आकर के चिपकता है, लेकिन समा जलने से परमाने चले आते हैं। रोशनी पर अंधेरे में दीपक जला, वो पतंग आते हैं दीपक पर। ऐसी मणि के ऊपर जो है पतंग आता है, क्योंकि सूरज छिप गया, अंधेरा हो गया जंगल में। अब वो सर्प ने मणि को बाहर कर दिया, उसके प्रकाश में उसके लाइट में पतंग आने लगी, उसको वो खाता है। सर्प जो है पतंग को खाता है, हत्या हो रहा है, तो इसलिए पाप कमा रहा है। लेकिन तो धन धर्म में जाने से सफल होता है, और जो पाप में धन जाएगा तो सफल धन नहीं हुआ, दुखदाई बनेगा। तो सुखदाई बनेगा जब धन धर्म में जाए, धर्म के कार्य हो, तब जाके वो धन सफल हुआ और वो जाके धनवान के यहाँ जन्म ले लेगा। क्योंकि धन को जो है सार्थक बनाया उसने, तो धनवान के घर में वो जन्म ले लेता है, जो धन को सार्थक करता है। और जो धन को सार्थक नहीं किया, इस धर्म में नहीं लगाया, तो वो धर्म जो है में धन नहीं गया, संसार में लगा, या कोई गलत आदमी के पास चला गया तो गलत काम में लगा देगा, है कि। तो इसलिए जो है कहा मनुष्य धर्म से वंचित रह जाता है, तो अधोगति में जाना पड़ता है कि। आगे कहते हैं बाबा नानक कि जो पुत्र की चिंता में मरता है, कोई पुत्र की याद में जो है वो शरीर त्यागता है, तो कहते हैं सूर्य योनि प्राप्त हो जाता है। सूर्य योनि के 20 बच्चे होते हैं, लेकिन तो सर्प योनि धन से, मकान की चिंता से घूस योनि, पर कहा पुत्र की चिंता से सूर्य योनि को प्राप्त हो जाता है जी, है कि। सूर्य योनि में चला जाता है, सूर्य के 20 बच्चे चारों तरफ लगे रहते हैं। पर कहा जो हरि की चिंता से मरता है, भगवान की चिंता से मरता है, हरि चिंता से जो मरे भव सागर बलवल तरे। ये बाबा नानक कहते हैं कि जो हरि की चिंता से शरीर को त्यागता है, ईश्वर को ध्यान करता हुआ शरीर को त्यागता है, ईश्वर में मन को जोड़ करके त्यागता है शरीर को,
तो कहते हैं वो भव सागर में नहीं जाता है, 84 लाख योनि में नहीं जाता है, वो जो है फिर मनुष्य शरीर में आ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो भक्ति करता हुआ शरीर को त्याग देता है तो उसको श्रीमान के यहाँ जन्म दे देता है। श्रीमान सज्जन घर के में जन्म ले लेगा। सज्जन कहते हैं, श्रीमान कहते हैं संतों के घर में जन्म लेगा। वो भक्ति करते हुए जो शरीर को त्यागता है उसको भक्ति पूरा करने के लिए श्रीमान के यहाँ जन्म देता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो श्रीमान के यहाँ वो जन्म प्राप्त करता है संतों के पास और उसको सत्संग मिल जाता है, बाल अवस्था से सत्संग मिल जाता है। भक्ति की महिमा को सुन करके फिर भक्ति से जुड़ जाता है आदमी, ठीक है। तो भक्ति ऐसी चीज है जो सबके लिए स्वतंत्र है। कोई आदमी नहीं है कि जो उस भक्ति से जुड़ नहीं सकता है, कठिन काम है। तो कहा भक्ति बहुत सरल है, कोई भी जुड़ सकता है, कठिन नहीं है भक्ति, है कि। तो भगवान राम कहते हैं जो भक्ति है वो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। कि जो भक्ति स्वतंत्र है वो भक्ति सत्संग से प्राप्त होगा। मंदिर जाने वाली जो भक्ति है वो बिना सत्संग के भी हो सकता है, लेकिन पर जो स्वतंत्र भक्ति है, जो सारे सुखों को देने वाली भक्ति है, जो अधोगति से बचाने वाली भक्ति है, वो भक्ति स्वतंत्र है। अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो अनपढ़ है वो भी कर सकते हैं। जो कहा इंद्रियां हीन है, कोई लाटा है वो भी कर सकता है, कोई बहरा आदमी वो भी कर सकता है, जो अपंग है वो भी कर सकता है। तो सबके लिए भक्ति का जो साधन है वो स्वतंत्र साधन है। और वो स्वतंत्र साधन जो भक्ति का है वो सत्संग से व्यक्ति को प्राप्त होता है। बिन सत्संग न पावै प्राणी, वो सत्संग से व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जो स्वतंत्र भक्ति है और सारे सुखों को प्रदान करने वाली भक्ति है, तो वो स्वतंत्र भक्ति जो है सारे सुखों को देने वाली है। तो कहा वो भक्ति जो है स्वतंत्र है और सारे सुखों को प्रदान करती है भक्ति, पर बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। स्वतंत्र के साथ साथ बहुत सरल है। सरल सुखद मार्ग या भाई, ये राम कह रहे हैं। सरल बहुत है और सुखद भी है। सरल सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गई। कि जो भक्ति सरल है और सुखदायी है भक्ति, इस भक्ति का वर्णन सारे शास्त्रों में है। सरल सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गई, है कि। जिसका वर्णन सारे शास्त्रों में, उस भक्ति का वर्णन है कि। तो वो भक्ति का जो साधन है वो सारे सुखों को देने वाली और दुख को मिटाने वाली है कि। तो उस भक्ति का वर्णन शास्त्रों में है। जैसे तारा का पति बाली था, उसको राम ने ही वध कर दिया। पति का वध सुनकर तारा राम के पास आती है कि हमारे जीवन साथी को आपने समाप्त कर दिया, अब मैं किसके साथ रहूं, हमें भी मार दो, जो हम पति के साथ सती हो जाएं। उस समय सती प्रथा होगा, हमें भी मार दो, हम भी सती हो जाएं अपने पति के साथ। तो तारा को दुख को देके भगवान द्रवित हो गए, है कि नहीं। भगवान दुख को देके द्रवित हो जाते हैं, दयालु हैं प्रभु। दुख को देके वो द्रवित हो जाते हैं, है कि दया करते हैं जीव पर। जब दया करते हैं भगवान तो क्या देते हैं। तारा बिकल देख रघुराया, दिन्हे ज्ञान हर लिन्हे माया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्न से परम भक्ति बर मांगी। कि भगवान ने तारा को दुखी देखा तो दुख को मिटाने के लिए उसको ज्ञान दे दिया।
तो जो ज्ञान दे दिया उसको, दुख से मिटाने का ज्ञान दिया, और जब ज्ञान उसको प्राप्त हुआ तारा को, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से परम भक्ति बर मांगी। कि जब उसको ज्ञान हो गया कि माता पिता सब ईश्वर ही है, दूसरा कोई माता पिता नहीं है, लेकिन दुख से बचाने वाला जो सबके माता पिता है वो कौन है? वो एक ईश्वर है, लेकिन जो सब में समाया हुआ है, लेकिन जो सबको उत्पन्न करने वाला, लेकिन पालन करने वाला, संहार करने वाला, तो कहा वो सबके अंदर बैठा हुआ है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जिसकी जैसी चाकरी किसको तैसा दे। वो सबके अंदर बैठा, सबको देख रहा है कौन कैसा कर रहा है, और वो कर्मों का फल देता है क्या? तो राम सबके अंदर बैठा हुआ है, और राम से जो प्रेम करेगा वो संसार में दुखी नहीं रहेगा। जो राम से प्रेम करेगा वो संसार में दुखी नहीं रह सकता। तो राम कहाँ बैठा हुआ है? तो सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए रामायण में गोस्वामी ने लिखा है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। जो परमात्मा है वो एक है और वो सब में समाया हुआ है, व्यापक है वो। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा जो है एक है और पूरे सब में समाया हुआ है कि नहीं? तो कहा वो परमात्मा जो है, जो व्यापक है, वो एक है और सत्य है, चेतन है, आनंद की राशि है। वो सत्य है और चेतन है और आनंद की राशि, वो जड़ नहीं है कि नहीं? तो वो चेतन परमात्मा है कि जो सबके प्राणों को चलाता है। जो जड़ होगा नहीं चलाएगा, तो जो चेतन है वही कुछ कर सकता है। जो चेतन ही नहीं है तो क्या करेगा, है कि? तो चेतन जो है वो क्या करता है? सबके प्राणों को चलाता है कि? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी किसको तैसा है। तो सारे कर्मों को देख रहा है और कर्मों का फल जीव को प्रदान करता है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और जो भक्ति करेगा उसका फल क्या देगा? क्योंकि भक्ति भी तो कर्म है। तो जो भक्ति करेगा उसका फल क्या है? तो भक्ति का जो फल है वो भगवान की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। जिसने भक्ति किया उसको ईश्वर प्राप्त होता है। इसलिए कहा, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे। कि भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं। तो भक्ति क्या है? ये सुमरन है, सबके लिए सुलभ है। इस सुमरन के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। श्वास के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, पेट के लिए तो धंधा करना पड़ेगा, पेट के लिए तो धंधा करना पड़ेगा, पर श्वास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि श्वास सबको ईश्वर दे रहा है, श्वास के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। श्वास स्वतंत्र है, सबके लिए स्वतंत्र है। और जो स्वतंत्र है इससे हम नहीं जुड़ते हैं। जो कठिनाई से कुछ प्राप्त हो रहा है उससे हम उससे जुड़ जाते हैं। पर जो चीज़ सरल है और स्वतंत्र है कि? और बड़ी सरलता से मिल रहा है श्वास, तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए कुछ नहीं करता। पर कबीर ने कहा कि जो श्वास के लिए कर्म करेगा, है कि? श्वास चलाने के लिए कर्म करेगा तो क्या होगा वो? तो कहा, सवै सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सबन कलेसा। उसके कलेश खत्म होते चले जाएंगे जीवन में। जो भी कलेश है जीवन में, कोई भी कलेश है, यदि उस सुमरन से प्रेम कर दे, जो श्वास को चलाने वाले से प्रेम कर दे, तो उसके कलेश वो मिटाता चला जाता है, दुख को मिटाता चला जाता है कि? और कागभूषुंडी भी यही बात करते हैं, बिन हरि भजन सुनो खगेशा,
मिटे न जीवन केर कलेसा, कि जीवन में संसार में कलेश रहेगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ कलेश रहेगा सबके साथ, क्योंकि दुनिया क्या है, संसार क्या है, ये कलेशमय है। यहाँ रहोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो कलेश रहेगा, है कि नहीं? तो शरीर में कलेश रहेगा, समाज में कलेश रहेगा, परिवार में कलेश रहेगा, कुछ ना कुछ रहता है। पर इस कलेश से हम बचना चाहें तो भजन से जुड़ जाएं। बिन हरि भजन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा, कि बिना भजन के आप सोचो कलेश समाप्त हो जाएगा संसार में, तो नहीं होगा। भजन से कलेश समाप्त होते हैं, जैसे सूरज से अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसी मनुष्य का जो कलेश है, परेशानी है, तो वो जो है भजन से समाप्त होते हैं। इसलिए भजन जो अपना लेता है तो वो जीवन में उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए भजन का बड़ा महत्व है। इसलिए कहा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, जमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छोड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता निर्दिन, शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है, इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा तू एक दिन रोता, कौन बचाएगा, कोई साथी साथ न जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। ये संसार में जो मेरा तेरा कहने वाले हैं, ये नहीं बचा सकते आप। काल से नहीं बचाएंगे, न जमराज से बचाएंगे। तो भजन बचाएगा, जो भजन साथी है वही बचाएगा, क्योंकि साथ में वही जाएगा आपके। संसार का कोई भी रिश्ता नाता साथ में नहीं जाएगा, कोई साथी नहीं जाएगा। तो भजन ही साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला। दुनिया अरे पगले एक रैन बसेरा है, ये संसार क्या है, एक रैन बसेरा है। दुनिया अरे पगले एक रैन बसेरा है, कोई यहाँ नहीं रहता, चंद दिनों का डेरा है। यहाँ कोई अस्थायी रूप से नहीं रह सकता, कोई भी। ये रैन बसेरा है संसार, इसमें कोई अस्थायी रूप से नहीं रह सकता, एक दिन उसको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? सो इच्छा से संसार छोड़ दो रैन बसेरा, तो सुखदायी बन जाएगा, और जमराज निकालेगा तो दुखदायी, है कि? जैसे किसी मकान किराए में लियो, इसको कहने पर छोड़ दिया तो कोई कष्ट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। पर तुम नहीं निकलोगे तो पुलिस के द्वारा निकलना, परेशानी बनती। तो ये संसार में हम आए हैं और संसार से एक दिन जाना है, पर कहाँ जाना है, उस बात को जीवन में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना जाने हम कहाँ जाएंगे, जाना तो एक दिन है कि? तो इसलिए यहाँ संसार से हमें एक दिन जाना पड़ेगा, है कि? और कहाँ जाना पड़ेगा, तो जाने से पहले ही जानना पड़ेगा। इसलिए फकीर ने कहा, मरने से पहले मरने की कला आ जाए तो जन्नत का मजा पा जाए। कि मरने से पहले मरने की कला आ जाए। मरने की कला क्या है कि? तो कहा, मरने की कला ये है कि जो 9 दरवाजा हमारे पिंड में है, इससे प्राण निकलता है तो नरक में चला जाएगा। ये 9 दरवाजा जो है ये खुला हुआ है, और इसमें प्राण निकल गया तो नरक ले जाएगा। पर जो हमारा 10वां दरवाजा बंद है और इससे प्राण निकलेगा, तो बंद से कैसे निकलेगा? तो जीते जी उस 10वां दरवाजा को खोलना है, जीते जी खोलना पड़ेगा। जीते जी जिसने खोल लिया 10वां दरवाजा, वो मरने की कला है। तो 10वां दरवाजा खुलेगा तो ये प्राण ऊपर से ही निकलता है, नीचे से नहीं आएगा।
और ऊपर बंद है तो नीचे से आएगा, प्राण निकलेगा। समझ में आई बात? तो 10वां दरवाजा हर समय हम खोल के रखें। और ये 10वां दरवाजा खुलेगा कैसे? ये श्वासों से खुलेगा। ये 9 दरवाजा श्वासों से खोलने की जरूरत नहीं है, खुला है। पर 10वां दरवाजा जो है उसको कौन हाथ से थोड़ा खोलोगे। वो श्वास जो है 10वें दरवाजा से श्वास को निकालना सुमरन कहा गया है कि नहीं? ये 9 दरवाजा से प्राण निकालने को सुमरन नहीं कहते। 10वां दरवाजा से जो प्राण को निकालता है, श्वास को निकालता है, उसको सुमरन करते हैं। इसलिए कला सबको मालूम नहीं होता। 10वें दरवाजा से जो श्वास को निकालेगा उसको सुमरन करते हैं, है कि नहीं? और जो 9 दरवाजा से प्राण निकलेगा उसको सुमरन नहीं करते, क्योंकि 9 दरवाजा में ईश्वर नहीं है, 10वें दरवाजा में ईश्वर है। 10 द्वार का देहरा तामे ज्योति पहचान। तो जहाँ ईश्वर है उस द्वार से इसका प्राण निकलता है, वो परम धाम जाता है कि? कहाँ जाना है? ये संसार में रहना नहीं है, रहना नहीं, देश वीराना। तो वीराना देश में ज्यादा दिन नहीं रहता आदमी, आना पड़ता आपस। यूक्रेन से कितने लोग आ गए, तो अपना देश में आए, अपना देश सुरक्षित होता है। तो हम कहाँ से आए संसार में? जहाँ से आए वो अपना देश है। हम वासी उस देश का जहाँ आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, दिन बाती दिन। तो अपना देश में जाने के लिए कोशिश में लगा रहे हैं, प्रयत्न करते रहें, अपना देश में जाने का रास्ता साफ करते रहें, है ना? 10वां दरवाजा हर समय खोलने का प्रयास करें। मैं अपने विचारों को यहीं विश्राम देता हूँ। आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज।